वेब उस्ताद के साथ एक बार फिर से मैं आपके साथ, और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ द फिल्टर टैग ऑफ CSS। सो व्हाट इज़ द फिल्टर टैग? अगर आपने इमेज को CSS के अंदर एडिट करना चाहते हैं तो आप फिल्टर टैग को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फिल्टर टैग को एडिट करने के लिए हम मुख्तलिफ़ कमांड्स को यूज़ करते हैं। नंबर 1 जो नन का मतलब इससे तो कोई आपके इमेज को फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं होने वाला। ब्लर एक ऐसा आपके पास फ़िल्टर का सब टैग है जिसके अंदर आप अपने इमेज को ब्लर करते हो, यानी कि धुंधला करते हो। अब आपने जब फ़िल्टर टैग के अंदर ब्लर को यूज़ करना है तो आपने इसके अंदर पिक्सेल्स को यूज़ करना है, दैट इज़ जो आपके साथ एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है PX। अगर आप इसको परसेंटेज में करोगे तो आपका ब्राउज़र इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और वो परसेंटेज में इसको कन्वर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज़ ब्राइटनेस, जो कि आपको पता है कि आप किसी चीज़ को अगर ब्राइट करना चाहते हो तो आप ब्राइटनेस को इस्तेमाल करते हो। अब इस ब्राइटनेस को आप किस तरह यूज़ करोगे, इसको आप परसेंटेज में, अगर आप 0% रखोगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, और अगर 100% पे ले जाओगे तो दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। अगेन नाउ द कंट्रास्ट आपकी किसी भी इमेज के अंदर उसके हर कंपोनेंट को अलग-अलग स्पेसिफाई कर रहा होता है, ठीक है। आप किसी भी इमेज के अंदर कंट्रास्ट ज़्यादा करते जाते हो तो वो डार्कनेस उसकी हर इमेज की अकॉर्डिंगली चेंज होती जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ द ड्रॉप शेडो। अब ड्रॉप शेडो क्या है कि आपने अगर अपने इमेज को शेडो देना है तो आप ड्रॉप शेडो का टैग यूज़ करते हो। अब यहाँ समझने की जो बात है, जो इसके साथ लिखा हुआ है एच शेडो, वी शेडो, ब्लर एंड सेपरेट कलर। एच शेडो मीन हॉरिजॉन्टल शेडो, आप अपने जो हॉरिजॉन्टल शेडो दोगे वो कितना दोगे, ठीक है। देन वर्टिकल शेडो दैट इज़ वी शेडो। अगेन ब्लर, आप अपने शेडो को कितना ब्लर करना चाहते हो, जितना ज़्यादा आप उसका पिक्सल दोगे उतना ज़्यादा ही उसकी जो ब्लर यानी धुंधलापन है वो ज़्यादा होती जाएगी। और एंड के अंदर सेपरेट कलर, यानी कि आपने जो कलर अपने ड्रॉप शेडो को देना है दैट इज़ वो कौन सा होगा, रेड है, ब्लू है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप अपने इमेज के अकॉर्डिंगली कोई भी शेडो कलर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ग्रे स्केल। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि ग्रेश कलर आएगा इसके अंदर, ठीक है। अगर आप इसकी स्केलिंग जो कि 0 से लेकर ऑनवर्ड 100 तक होती है, अगर आपने 0 पे रखा दैट इज़ द मिनिमम वैल्यू, और जब आप 100 की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करते जाओगे तो आपके पास ग्रेश कलर जो आपका इमेज का है वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगा और 100% पे वो प्योरली ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ ह्यू रोटेट। अच्छा, ह्यू रोटेट बेसिकली आपने जो अक्सर कलर मिक्सर देखे हैं जो कि आपके पास सर्कुलर फॉर्म में आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपके पास 0 से ऑनवर्ड वो एक पूरा सर्कल बन रहा होता है, ये कलर मिक्सर्स जो होते हैं, ठीक है। अब हम इसको यूज़ करते हैं और हर डिग्री के अंदर एक ना एक प्रोमिनेंट कलर है। 0 से हम ऑनवर्ड इसको शुरू करते हैं और हम मैक्सिमम 350 360 जितना भी आप करें, क्योंकि 360 पर एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो आप 30 डिग्री 60 डिग्री 90 जितना भी आप अकॉर्डिंगली उसके रखेंगे तो जो उस सर्कुलर कलर मिक्सर के अंदर उस डिग्री के ऊपर जितना भी कलर बनता है आपके इमेज के अंदर वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगा और आपका इमेज जो है उसके अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ इन्वर्ट। इन्वर्ट नाम से पता चल रहा है ये आपके पूरे इमेज के कलर को इन्वर्ट करके रख देगा, ठीक है। अगर वो रेड है उसको बिल्कुल ही मतलब आप इन्वर्ट करके ख़त्म कर, मतलब बिल्कुल ही उसको जो उसकी डिफरेंट कर रहे हो आप पार्ट्स को, आप वो भी प्रॉपर नहीं कर पाओगे और वो टोटली इन्वर्ट हो जाएगा कलर। सेचुरेशन बेसिकली किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन को बताती है कि आपके कंसंट्रेशन इमेज के अंदर कलर्स की वो कितनी है। इसी तरह आप जब सेचुरेशन चेंज करते रहोगे आपके पास जो आपका इमेज है उसके कलर्स जो है वो चेंज होते जाएंगे, उनकी सेचुरेशन जो है वो चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट इज़ सेपिया। सेपिया इज़ बेसिकली आपके पास जैसे एक पुराने ज़माने की रील होती थी ना,
ठीक है। तो उसके अंदर जो एक कलर आता था जैसे कि ब्लैकिश टाइप सा होता था, ठीक है, ये आपके तमाम जो रेडिश ब्राउन कलर है उसको मोनोक्रोम फोटोग्राफ जो कि पुरानी 19th सेंचुरी के अंदर इस्तेमाल हुआ करता था ज़्यादातर, उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज़ द ओपेसिटी। ओपेसिटी बेसिकली आपके जो फिल्टर है या आपका जो इमेज है बेसिकली उसकी ट्रांसपेरेंसी को देखता है, यानी उसको ट्रांसपेरेंट करता है। ज़ीरो करते जाओगे वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ट्रांसपेरेंट 100 पे उसकी अपनी जो ब्राइट फुल फ्लैश जितना होती है वो आ जाएगी। तो ओपेसिटी बेसिकली आपके इमेज को ट्रांसपेरेंट कर देता है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिकली जो फिल्टर के अंदर हमारे पास सब टैग्स हैं, दैट इज़ ब्लर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ड्रॉप शेडो, ग्रे स्केल, ह्यू, रोटेट, इनवर्ट, सैचुरेट, सेपिया एंड ओपेसिटी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हर जो फिल्टर के टैग के अंदर जो हमने पढ़े हैं सब टैग्स, इनको हम अलग-अलग हर इमेज पर अप्लाई करेंगे और फिर ये चीज़ जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।